साथियों, यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका यह प्रैक्टिस सेट का दूसरा टेस्ट है और इसमें हिंदी विषय को रखा गया है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका पीडीएफ आज सुबह ही अचीवर प्रवक्ता टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हासिल कर लिया होगा और उसका यह सॉल्यूशन क्लास आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता पर। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं पुनः एक बार आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। आपके पास प्रश्न पत्र पहले से मौजूद है, आंसर शीट को मिलाना है और इसी तरह का रीजनिंग का भी, मैथ का भी होगा। आप धैर्य बना के रहेंगे। पहला सवाल है मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। यानी मृत्यु को असुंदर नहीं, असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। ऑप्शन है अनिवार्य, सुंदर, त्याज्य, अपवित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अपवित्र। अपवित्र राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि अनथक परिश्रम और सतत डैश से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पार कर लेता है। यहाँ पर रिक्त स्थानों पर आप भरें, क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अध्यय व्यवसाय। ये अध्यय व्यवसाय होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी तरह तीसरे सवाल की तरफ मुखातिब हों। सवाल है केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। तो राइट आंसर होगा, देखिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। तो राइट आंसर होगा उन्मेष। ऑप्शन बी राइट आंसर, उन्मेष। बढ़ते चलिए, देखिए इसी तरह का सेट आपको पूछा जाता है। आप जो और भी कुछ पूछा जाता है उसको मैं अगले सेट में रखूंगा। रीजनिंग का भी हो बहु सेट, मैथ का भी हो बहु सेट, जिस तरह का पूछा जाता है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। दोस्तों, ये 4 से 6 तक के प्रश्नों के लिए निर्देश हैं और आपने अपने प्रश्न में पढ़ा ही होगा। एक वाक्य होता है, वाक्य को 3 से 4 भागों में बांट दिया जाता है और किसी भाग में त्रुटि है तो वही आपका उत्तर होगा। यदि त्रुटि नहीं होगा तो लास्ट वाला ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं ही आप उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। तो दोस्तों, आप जो है सवाल को देखें, 4 नंबर सवाल है। सवाल समझ गए होंगे। ये एक वाक्य है जिसको 3 भागों में बांटा है। यदि इसमें कुछ त्रुटि है तो आप त्रुटि वाला को चिन्हित कीजिए, नहीं तो डी में आप टिक लगा दीजिए। कहता है दीपावली पर कुछ लोग, ठीक है, अच्छी बात है, चमचमाती चांदी के बर्तन। देखिए, चांदी के बर्तन के लिए चमचमाती का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये जो है यहां पर चमचमाती नहीं होना चाहिए। दीपावली पर कुछ लोग चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संभ्रम ना कर सके, ना दीपावली में खरीदने के लिए जाते हैं चांदी का बर्तन, तो ये चमचमाती यहां पर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में त्रुटि था, इसलिए बी ही मेरा राइट आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर को वही सवाल है चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में। देखिए, ये बी में त्रुटि है आपका। ये ठीक है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, ये जगती तल में, क्या ये उचित नहीं है? ध्यान दीजिए, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। ये आपका गलत है, ऑप्शन बी, इसलिए यही राइट आंसर है। समझ गए? चलिए बढ़िए आगे। अगला सवाल है स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। देखिए, ये मूर्धन्य स्वर्ण होगा, तालम स होगा, वो टाइपिंग का त्रुटि है, आप टेंशन ना लीजिएगा। एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, तो यहां पर कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों, इसी तरह 7वें सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल है होठ का पर्यायवाची कौन नहीं है?
यानी इन 4 में से 3 है और 1 नहीं है। तो आपको मटेरियल दे दिया गया। पहले आपका पर्यायवाची शब्द का भी मटेरियल वीडियो अपलोड है, आप जाएं एसएससी जीडी हिंदी प्लेलिस्ट में और वहां पर आप जो है रिवीजन कर लें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, होठ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी अष्ट, राइट आंसर अष्ट। आइए 8वां सवाल है, अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनुचर का, तो राइट आंसर होगा अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो भृत्य, चाकर और सेवक है। निर्झर नहीं है, तो निर्झर राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते चलिए और अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है, बिना पानी का पर्यायवाची कौन नहीं है? 9 नंबर सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, बिना पानी, सॉरी यहां पर अगला प्रश्न था कि अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है, और यहां पर है, ध्यान देना है, ये एग्जाम में त्रुटि हो सकता है। बिना पानी का पर्यायवाची कौन है, आपको यह पूछा गया है। तो बिना पानी माता सरस्वती को भी कहा जाता है, तो माता सरस्वती को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रंभा गलत, लक्ष्मी गलत, कमला गलत, राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए 10 नंबर सवाल पर चलें। मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम यानी क्या कहते हैं, मुंह से बोल रहे हैं और उसका विलोम क्या होगा? लिखित। राइट आंसर क्या होगा? मौखिक का विलोम होगा लिखित। कथित, पठित और लिखित नहीं, लिखित इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़िए 11 नंबर सवाल पर आइए। अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ की बात हुई है, अनाथ का विलोम शब्द धनी होगा क्या? नहीं। सनाथ होगा क्या? जी। निर्धन भी नहीं होगा, बेकार भी नहीं होगा। तो अनाथ का विलोम शब्द सनाथ इज द राइट आंसर। इसी तरह बढ़िए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ। एकदम एक लाइन में, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ राइट आंसर। ये अवज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ नहीं, सर्वज्ञ राइट आंसर। दोस्तों 13 नंबर सवाल पर आइए। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। टांग अड़ाना, इसका क्या अर्थ हुआ? और देखिए, टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना नहीं, बिना कारण लड़ना नहीं, गलत काम करना नहीं, अवरोध पैदा करना। अवरोध पैदा करना, टांग अड़ाना, मुश्किलात हालात पैदा कर देना, यानी अवरोध कर रहा है, टांग अड़ा रहा है उस काम में वो। तो टांग अड़ाना मुहावरे का राइट आंसर आपका क्या होगा? अवरोध पैदा करना। चलिए 14 नंबर सवाल है। सवाल है, मुंह का निवाला का अर्थ है। मुंह का निवाला का अर्थ है, राइट आंसर स्वादिष्ट एवं प्रियकर नहीं, अत्यंत प्रिय नहीं, बहुत आसान काम। मुंह का निवाला बन के आप आ गए, बहुत आसान काम, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। समुद्र मंथन करना का अर्थ है। 15 नंबर सवाल, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, राइट आंसर कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िए अगला सवाल है, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमीर गरीब एक साथ रहना, अमीर गरीब की तुलना करना, असमान व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए, ऊंच नीच ना मानना। तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी, असमान व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए। नहीं कहता कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मैंने यदि किसी का आप तुलना करता है तो इस तरह का उदाहरण दिया जाता है, तो असमान व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला, जिसका मन कहीं और लगा हो के लिए सही शब्द क्या है? जिसका मन कहीं और लगा हो, 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए, अनमनस्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए 18 नंबर सवाल है, जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो, राइट आंसर क्या होगा? ना हो, जो आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो तो अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा, जो आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने नहीं हो तो अप्रत्यक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा। दोस्तों ये आपका 19 से 25 तक के लिए है कथन, और इसी कथन के आधार पर आपको जवाब भी देने हैं।
दोस्तों आपके पास पीडीएफ होगा भी और आपने इसको पढ़ा भी होगा, आप उत्तर मिलाएंगे। देखिए कहता है आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वाभाविकतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, वह है अहिंसा और आतंकवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण ना कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही नहीं मानेंगे तो परिवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर इंतजार हो गया है। आइए आगे बढ़ें। कहता है जहां तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को समझा है वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वो सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। देखिए इसी कथन के आधार पर आपके हैं अंत के सारे सवाल और जवाब देना है। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम दे रहे हैं। आदि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वह किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं है और अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देश, अन्य काल और स्थितियां में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए, तो एवं प्रकार से आपने इसको पढ़ा होगा, सभी अंतिम और मानविक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। लेकिन भौतिकवाद इनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी हैं और समर्थक, ना कि भौतिकवाद के। प्रेम और श्रेय में हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वो कठिन और श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर ही होता है। इसी से संबंधित आइए पहले सवाल को देखें। 19 नंबर सवाल है आपके लिए और 19 का सवाल का जवाब दें। लेखक के मन में विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है, ये किस कारण से, किसके द्वारा। और 19 के लिए ये 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अहिंसा और आत्मवाद द्वारा। अहिंसा और आत्मवाद द्वारा राइट आंसर। अगला सवाल है, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 21 नंबर सवाल, आंसर मिला लीजिए। अहिंसा और सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। 21 नंबर का सही उत्तर होगा मनुष्य की अपनी दुर्बलता। मनुष्य की अपनी दुर्बलता, ऑप्शन सी। 21 का राइट आंसर मनुष्य की अपनी दुर्बलता, राइट आंसर ऑप्शन सी। 22, किसी सिद्धांत को ना मानने का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुख और समृद्धि से वंचित रह जाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23 नंबर सवाल होगा, महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वह सिद्धांत है। 23 नंबर का राइट आंसर होगा अहिंसा और आत्मवाद का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वह सिद्धांत है अहिंसा और आत्मवाद का। दोस्तों 24 नंबर सवाल, विश्व के प्रमुख वाद और विचारधाराएं इस सिद्धांत में समाहित हो जाती हैं, किसमें? सत्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी, सत्य में। अंतिम सवाल 25 नंबर सवाल, हमें किस दुनिया से सत्य को मुक्त करना चाहिए? ऑप्शन ए हिंसा और अहिंसा की, गांधी और भौतिकवाद की, युद्ध और शांति की, आत्मवाद और अनात्मवाद की। तो ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों आपने पीडीएफ हासिल कर लिया होगा। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप अचीवर प्रवक्ता टेलीग्राम चैनल में जाएं, आपको वहां पर पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा। दिन में ही, सुबह में ही 8-10 बजे तक पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। आपके पास दिन भर समय मिलता है, आप अब समय निकाल कर पहले यह प्रयास करें कि आपसे कितना ज्यादा से ज्यादा बनता है, और शाम में इसी समय आंसर को मिला लें। रीजनिंग को भी लेकर आऊंगा, इसी तरह का सोल्यूशन क्लास भी साथ में रहेगा, पीडीएफ के साथ में आऊंगा। और आप कितना आपका सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।